और अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिसे हम बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, तो वो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ के 25,000 से 50,000 तक हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंश्योरकास्ट। इस एपिसोड में हम बात करेंगे टैक्स सेविंग थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस और कोशिश करेंगे वो सारी जानकारी आपको देने की हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिससे आप एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, मिस्टर गौरव गोस्वामी, जो कि बीयू हेड है हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस इन पीबी पार्टनर्स। थैंक्स गौरव फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू हरपाल, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। तो बेसिक्स से शुरुआत करते हैं गौरव। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टैक्स बेनिफिट लेने के लिए हम सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट कर रहे हैं। ये वक्त होता है जैन फेब मार्च का। तो इसमें एक कंफ्यूजन रहता है जो कि आमतौर पर देखने में आया है कि लाइफ इंश्योरेंस से ही टैक्स सेविंग हो सकता है, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। तो क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स सेव कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसे गवर्नमेंट हमारी प्रमोट करना चाहती है, एंड इसी के तहत उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किए हैं। ये सारे टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अपने अपनी स्पाउस या अपने बच्चों के लिए एक प्लान लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, तो 25,000 तक का आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी प्लान लेते हैं तो 25,000 का उस पर भी आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिसे हम बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, तो वो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ के 25,000 से 50,000 तक हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा आपको रिडक्शन मिल जाता है टैक्स की जो भी आपकी स्लैब है उसमें। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि मान लीजिए मेरे पेरेंट्स की एज अबव 80 इयर्स है, तो क्या उस कंडीशन में भी हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा? और दूसरा एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, एक और सवाल कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों का एक पॉलिसी है। तो क्या हम दोनों अलग अलग टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? उस केस में क्या होता है? तो दोनों का जवाब मैं अलग अलग दूंगा। अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 80 साल से ज़्यादा है और उनके पास एक इंश्योरेंस का प्लान है, तो बिल्कुल आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तो हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। सेकंड है, अगर आपने कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है जिसमें आप और आपकी वाइफ दोनों कवर्ड हैं, दोनों मिलाकर ही जितना भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है उतने का टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टैक्स मैक्सिमम सेविंग्स करने के लिए मेरी एडवाइस रहेगी, जिसकी भी इनकम स्लैब ज़्यादा हो वो इंसान उस पॉलिसी का टैक्स डिडक्शन क्लेम करे। एक कस्टमर को उन किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक हेल्थ पॉलिसी सेलेक्ट करता है? क्योंकि हमारे पोर्टल पर भी 20 प्लस इंश्योरर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में मार्केट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मिलता है। तो इस पर थोड़ा-सा आप बताएँ। तो देखिए, मार्केट में कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि ये सारे सेगमेंट्स या सारे कस्टमर्स के लिए बेस्ट प्लान है। अ, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो भी प्लान में कवर्ड रहने वाले लोग हैं उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे कितने सम इंश्योर्ड की रिक्वायरमेंट है। आप सबसे पहले सम इंश्योर्ड को डिफाइन कीजिए। उसके बेसिस पे फिर आप कवरेज क्या क्या हैं डिफरेंट प्लान्स में, वो उनके बारे में विस्तार से पढ़िए, समझिए। और कवरेज क्या क्या है उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो समझना, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, ये अगर आप समझ लेंगे उसके बाद आपको काफ़ी हद तक एक समझ आ जाएगी सारे प्लान्स की और आपकी नीड्स को कौन सा प्लान ज़्यादा सूट करता है। उसके बाद आप चाहें तो आपको इंश्योरेंस एडवाइजर्स भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी प्लान्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और सारी जानकारी के बाद आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी प्लान आपके लिए बेस्ट फिट हो वो आप परचेज करें, यही मेरी सलाह रहेगी। यहाँ पर गौरव आपने एजेंट्स का ज़िक्र किया इसमें, क्योंकि देखिए एजेंट पार्टनर्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है और क्योंकि हमारे पीबी पार्टनर्स में भी लाखों एजेंट्स काम करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं ये और अभी हाल ही में बजट भी आया है। तो अभी आज के सिनेरियो में क्या गवर्नमेंट की तरफ से
कोई टैक्स स्लैब में कोई चेंज हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग या स्पेशली फॉर पीओएसपी? जी। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट चाहती है कि सारे लोग खरीदें। तो इसके लिए वो टाइम टू टाइम रिवीजन करती रहती है टैक्स गाइडलाइन में। बट अभी 2024 की यूनियन बजट की बात करी जाए तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। बट वी आर होपिंग कि आगे आने वाले बजट में इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा कि हेल्थ बेनिफिट सारे कस्टमर्स को एक कुछ फाइनेंशियल राहत प्रदान करे। जी, बिल्कुल, हम सभी टैक्स बेनिफिट लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात किया। तो एक तो ये है कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं टैक्स बेनिफिट लेने के लिए? और फिर यहीं पर एक सवाल और आता है कि मान लीजिए कि कल ही लास्ट डेट है और आज 1 दिन पहले ही मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मैं आज अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? क्या वो टैक्स सेविंग में काम आएगा? अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए लिया हुआ है तो उस पर टैक्स बेनिफिट क्लेम करना एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। बस आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होने चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट्स जो इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है वो है, एक तो सारे प्रीमियम जो आपने पे किए हैं उनकी रेसिप्ट, और सेकंड है आपकी पॉलिसी कॉपी। अगर ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद आपका इनिशियल टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आपको टैक्स बेनिफिट क्लेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड आता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिशन जब है उसी के आसपास अपना हेल्थ इंश्योरेंस या कोई कवर परचेज करते हैं, कि आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी की आपको प्रीमियम रेसिप्ट आ जाती है, पॉलिसी आपको इश्यू होकर आपके पास आ जाती है, तो आप उस पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू गौरव। आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी ज़रूरी और अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। थैंक यू हरपल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप कि हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया उससे सारे सुनने वाले जो हमारे दर्शक या श्रोता हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू अगेन। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर क्लोज करते हैं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें लिख सकते हैं inquiry@tvpartners.com पर। थैंक यू।